ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। तो शिव महापुराण अध्याय 18वां। तो 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ था। तो उसमें गुणनीति यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनीति ने बहुत सारे अवतार लिए। तो उसको फिर कुबेर का आशीर्वाद देकर भगवान शिव ने 18वें अध्याय में क्या कहा। भगवान शिव कुबेर को वरदान देकर अब अपने लोक में वापस पहुँचे। तो विचार करने लगे कि भलाई के लिए अब क्या करूं। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं मित्र बनकर कुबेर के पास रहूं, किंतु मैं किस रूप में वहां निवास करूं। यदि मैं अपना ब्रह्मामयी शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं तो कुबेर दोनों शरीरों में भेद समझने लगेगा। इसलिए मुझे अपना यही नाम और शक्ति को वहां जाकर निवास करना चाहिए। मैं और शिवा ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया है। जब हम दोनों स्वयं वहाँ चलकर योग साधना करेंगे, उस स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेगी और संसार के नियम अनुसार मेरी पत्नी होगी। ऐसा विचार करके वहाँ चलने का निश्चय करके भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया। डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झंकार हो उठी और उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकवासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़े। भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर और मैं हंस पर चढ़कर चला और सनकादिक मुनि, सिद्ध देवता, वेद, धर्म, सांप इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। भगवान शिव के वह गण जो हर समय नशे में धुत रहते थे, सभी उस ओर चल पड़े। चलने वालों के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोच रहा था कि भगवान शिव के दर्शन होंगे। इस तरह सोचकर सब लोग भगवान शिव की शरण में पहुँचे और उनको दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ के उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान शिव ने श्री विष्णु का हाथ पकड़कर अपनी दाईं ओर बिठाया और मुझे श्री ब्रह्मा जी को अपनी बाईं ओर बिठाया। इसके पश्चात उन्होंने आने वालों को भी उचित स्थान पर बिठा दिया और सबका कुशल मंगल पूछा और सबका यथा योग्य सम्मान किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब पर प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वह कुबेर को वचन देकर आए थे और उन्होंने उसकी आशा को पूरा करना था। और जिस समय भगवान शिव चले तो उसके साथ सब लोग उठ खड़े हो गए। नंद और सुनंद के साथ भगवान शिव वैकुंठ नंद और सुनंद के साथ भगवान विष्णु भी उठ खड़े हुए और 33 करोड़ देवताओं के साथ इंद्र आदि भी उठ खड़े हुए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 27 देव, 12 नक्षत्र, 64 योगिनी, 49 पवन, यज्ञ, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, सिद्ध, गिद्ध, पिशाच, वासुकी, सरफ, नागराज, गायत्री, गरुड़, पर्वत, सातों समुंदर, ऋतु, 6 ऋतु, यज्ञ, नदियां, नंद और वन माली इत्यादि सब चल दिए। हे नारद, अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नामक गुण के साथ 1 करोड़ सेना, केके नामक गण के साथ 10 करोड़ सेना और त्रिकत नामक गण के साथ 8 करोड़ सेना, साथ में 9 करोड़ विकटानन के साथ और 9 करोड़ सशस्त्र सेना लेकर सब के सब चल पड़े। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सेनापति थे जिनकी बहुत सारी सेनाएं थी। वो सब कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। शिव गणों के
तोक्ष केतु, श्रीधन नामक भयानक कैलाश पर्वत तक और भृंगी इत्यादि अपने साथ 1,000 भूतलिंग लिए हुए थे। 10 करोड़ और भी थे। लोकांत, देव्यांश सब और आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही रूप वाले 64,000 थे। भृंग रुद्र के ससंख्य गण थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, शिव पर जटा विराजमान थी। गौर वर्ण विशाल मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। उनके शरीर का प्रपंच करोड़ों सूर्यों के समान था। तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। उन्हें देखकर मैं और विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान शिव की विशाल सेना देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। जब भगवान शिव नंदी पर सवार हो गए, उनके बाएं ओर विष्णु, दाएं ओर मैं और भगवान श्री विष्णु भी अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर चल पड़े। ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र और देवगण भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर चलने लगे। चारों ओर आनंद ही आनंद हो गया। भगवान शिव सभी का ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थानों पर भगवान शिव का पूजन होता था और उन्हें तरह तरह की भेंट मिलती थी। चलते चलते जब सब लोग अलकापुरी के समीप पहुंच गए, तब श्री कुबेर जी साथ साजे बाजे सहित भगवान शिव का स्वागत करने के लिए आए और यथाविधि अतिथियों का सत्कार करने किया और भोजन की व्यवस्था भी करने के लिए कहा। यथा योग्य प्रबंध करके जब भगवान कुबेर वापस आए और भोजन इत्यादि करने के पश्चात उसका यथाविधि पूजन किया, उसके चरणों में गिर गए। भगवान शिव ने उनको उठाकर अपने नीलकंठ के साथ लगाया, अपने गले लगाया। भगवान ने कुबेर को जब यथाविधि भोजन करा के पूजा अर्चना की कुबेर ने, तो भगवान शिव ने कुबेर को उठाकर अपने गले लगाया और उनका हाथ पकड़ा और वहाँ से आगे चल दिए। ओम नमः शिवाय। 18वां अध्याय संपूर्ण। अध्याय 19। कुबेर जी के साथ साथ भगवान शिव, भगवान श्री विष्णु और अन्य सब अलकापुरी में पहुँचे। नगर में पहुँचकर कुबेर जी ने सबका यथा योग्य सत्कार किया, भोजन कराया। फिर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों तथा अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। विश्वकर्मा ने भगवान श्री शिव के लिए भी जो स्थान बनाया था, वह प्रत्येक प्रकार के रत्नों और मणियों से परिपूर्ण था। वहाँ की भूमि भी मणियों से बनी हुई थी। मूंगे के खंभे थे, दीवारें सुंदर थी, शुद्ध सुवर्ण की बनी हुई और श्री कुंदन के समान धमक रही थी। उसके दरवाजे संगमरमर के बने हुए थे। भवन के मध्य में भगवान शिव के बैठने के लिए जो स्थान बनाया था, वह रत्नों से जड़ित था। जब भवन बनकर तैयार हो गया, तो विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव के पास आकर कहा, भगवान आज्ञा के अनुसार स्थान तैयार हो गया है। अब आप मुझे आज्ञा दे। यह सुनकर भगवान शिव जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे तथा भगवान श्री विष्णु को साथ लेकर भगवान शिव वहां पर चले गए। जब हम सब वहां पहुंचे, तो कुबेर ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, हम सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर आपका यथाविधि तिलक किया जाए। कृपालु भगवान शिव ने श्री कुबेर जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिससे हम सब को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। ज्योतिष मुनि ने भी मुहूर्त का निश्चय कर भगवान विष्णु से कहा कि तिलक का समय निकट है, इसलिए आप शीघ्रतापूर्वक काम कीजिए। ज्योतिष मुनि की यह बात सुनकर मैं और भगवान विष्णु शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु,
तिलक का समय निकट है, इसलिए आप शीघ्रतापूर्वक स्नान कर लीजिए। भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी अक्षण समस्त सब तीर्थों का जल लाया गया। मैंने और भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मल मल कर स्नान करवाया और वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर रतन जड़ित सुंदर सिंहासन पर बिठाया। वेद ध्वनि आरंभ हुई। घंटा, शंख और बाजे नगाड़े बजने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। सब लोग आनंद में मस्त हो गए। सब ने तथा यथाविधि भगवान का पूजन किया और उन्होंने नाना प्रकार की भेंटें भी दी गई। नाना प्रकार के दान दक्षिणा भी दी गई। सबसे पहले महात्मा कुबेर ने भगवान श्री शिव की पूजा अर्चना की। उसके पश्चात विष्णु तथा उनके पार्षदों ने, फिर ऋषि मंडल ने। उस समय चारों से धन्य धन्य का शब्द गूंज रहा था। उस समय चारों ओर से धन्य धन्य का शब्द गूंज रहा था। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई स्तुति कर रहा था। इस प्रकार कुबेर ने शिव का पूजा अर्चना की और उसके बाद सभी देवताओं ने, गणों ने सब ने पूजा अर्चना की। ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय संपूर्ण।